बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने नॉर्थ साइप्रस के स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। अक्सर मुझसे दोस्त पूछते हैं, कहते हैं बिलाल भाई हमें स्टेप बाय स्टेप भी प्रोसेस बताएं और हमें ये भी बताएं कि हम यहाँ पे आके कितना अर्न कर सकते हैं, कितने टाइम में अर्न कर सकेंगे। लाइक आते ही हमें जॉब मिल जाएगी, अगर आती जॉब मिल जाएगी तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, पाकिस्तान से आने तक, यहाँ तक आने तक क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों का यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए किस तरह प्रोसेस होता है, सारा मैं ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं अगर आप लाइक मुझसे प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं तो। बाकी डजंट मैटर आप मुझसे करवाएं या किसी से भी करवाएं, जस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन भी है, आप ज़रूर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि नॉर्थ साइप्रस आने के लिए जो है अगर आप लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है या इंटर किया हुआ है तो अगर बैचलर्स में अगर आप लोग आ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों की एज जो है 25 से कम होनी चाहिए, यानी कि 25 साल से कम होनी चाहिए आप लोगों की एज। यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस आने के लिए कोई आप लोगों को आइल्स की या इस तरह की कोई चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है इसका 30 से 30-40 डेज़ के अंदर आप लोगों का सारा प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के दो प्रोसेस हैं कि अगर आप लोग किसी कंसल्टेंट से करवाना चाहें या किसी से भी आप लोग करवाना चाहें। इसका ना अच्छा, अक्सर मुझे दोस्त ये भी कहते हैं कि कंसल्टेंट जो है ना हमें नहीं मिल रहा और हमें इतना बजट बता रहा है, इतना बजट बता रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को ओवरऑल बजट बताने जा रहा हूँ। अब इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अपना एजेंट जो है वो लाइक कंसल्टेंट जो है वो आपने फाइंड करना है। बहुत अच्छे पाकिस्तान में कंसल्टेंट बैठे हैं जो काम करवा रहे हैं, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, तो इसलिए सिलेक्शन आप लोगों ने खुद करनी है कि आप लोग पाकिस्तान वाले कंसल्टेंट से करवाना चाहते हैं या फिर यहाँ पे जो है उससे करवाना चाहते हैं। लेकिन चीज़ें मैं आप लोगों को जो है वो क्लियर बताता जा रहा हूँ। मैट्रिक और इंटर के लिए आप लोगों के पास रिज़ल्ट कार्ड प्लस डिग्रीज़ होनी चाहिए जो कि आप लोगों की बोर्ड से IBCC से मोफा से अटैच होनी चाहिए। अगर बैचलर्स, अगर मास्टर्स में आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोगों का बैचलर्स होना चाहिए। बैचलर्स जो है 2 साल वाला वो नॉर्थ साइप्रस में, बल्कि आप किसी भी कंट्रीज़ में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बैचलर्स जो है आपको लोगों का वो 4 साल का होना चाहिए। अगर किसी का बैचलर्स 2 साल का है तो उसको अगेन यहाँ पे बैचलर्स में ही एडमिशन मिलेगा और उसका, लेकिन उसका ये होगा कि बैचलर्स उसका लाइक एसोसिएट डिग्री हो जाएगी, 2 साल का ही उसका बैचलर्स यहाँ पे एक तरह से काउंट होगा। देन उसकी जो डिग्री होगी वो इक्विवेलेंट टू मास्टर्स होगी। इसके अलावा और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? सबसे पहले आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का लेटर इशू करवाना है। यूनिवर्सिटी का जब लेटर इशू हो जाएगा उस पर सारी चीज़ें मेंशन होती है, यूनिवर्सिटी की डिटेल वगैरह। उसमें आप लोगों ने पाकिस्तान से ऑनलाइन खुद ही फ़ी जमा करवानी है या किसी से भी आप काम करवा रहे हैं आप लोग उससे जो है अपनी फ़ीस जो है जमा करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने कैसे करवानी है। तो फ़ीस सबमिट के बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी फ़ाइनल लेटर दे देती है विद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिसीप्ट के साथ। इसके बाद क्या होता है, यूनिवर्सिटी आपका डाटा जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में भेज देती है। इस्लामाबाद एम्बेसी में भेजने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना होता है? नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आप लोगों ने अपने जो स्टडी डॉक्यूमेंट, इसके अलावा फैमिली सर्टिफिकेट, इसके अलावा पुलिस सर्टिफिकेट और यहाँ का अकोमोडेशन प्रूफ भी अब मांगते हैं एम्बेसी वाले, वो भी आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करवा के लेके एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी के साथ ही वहाँ पे उनकी नायाब लैब है, वहाँ से अभी आप लोगों ने पहले मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवा के आप लोग फिर सारे डॉक्यूमेंट एम्बेसी को देंगे। विद इन सेम डे ही आपको रिस्पॉन्ड आ जाता है कि आप लोगों को वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें अब सबसे जो चीज़ आ रही है ना, यहाँ पे जो चेंजिंग हो गई हुई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि हम यूनिवर्सिटी की फ़ी नॉन रिफ़ंडेबल है, यानी कि यूनिवर्सिटी की फ़ी रिफ़ंड होगी नहीं। आप लोग बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी इनटेक में ट्राई करके आप लोग आ सकते हैं, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी की फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने ये रूल्स जो है ना वो इशू कर दिए हैं। इसके अलावा सेकंड ये कि अगर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है दैन आप लोग 6 मंथ बाद अगेन अप्लाई कर सकते हैं। नॉट सेकंड इनटेक, आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। 6 मंथ के बाद आप लोग दोबारा अप्लाई करके जो है यहाँ पे आ सकते हैं नॉर्थ साइप्रस में। और तीसरा, अगर मैं बात करता जाऊँ, अगर आप लोग नॉर्थ साइप्रस के एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाते हैं, अब उसकी भी
पहले ये सेटिंग नहीं थी, लेकिन अब इस तरह का रूल्स चीज़ें हो गई हैं कि अगर कोई स्टूडेंट डिपोर्ट होता है देन उस स्टूडेंट का जो डाटा है वो यूनिवर्सिटी के पास ऑटोमेटिकली आ जाता है कि ये स्टूडेंट नॉर्थ साइप्रस एयरपोर्ट से हमने इसे वापस भेज दिया और यूनिवर्सिटी के पास उसका डाटा आ जाता है। और डिपोर्ट के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिफ़ंड करती नहीं है। वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रिफ़ंड कर रही हैं वीज़ा रिजेक्ट पे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी वीज़ा रिजेक्ट पे भी रिफ़ंड नहीं कर रही। वो यही कह रही हैं आप नेक्स्ट सेशन में जो है ना इनटेक में अप्लाई करें। और जिनके वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाते हैं, अगर उनका भी अगर देखा जाए कि उनको फ़ी रिफ़ंड कब होगी, तो मैक्सिमम जो अगर मैं टाइम पीरियड आप लोगों को बताऊँ ना तो वो 1 साल लग ही जाता है। माइंड में रखें कि अगर आप लोगों ने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया जिसकी फ़ी रिफ़ंडेबल है और उसका भी अगर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको रिफ़ंड होते होते 1 साल लग जाना है। इट डज़न्ट मैटर आप मुझसे करवा रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ की रियलिटी बताने जा रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ें होंगी जब स्टूडेंट यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है चीज़ें। जब स्टूडेंट यहाँ पे पहुँच जाते हैं उसके लिए हमें अकोमोडेशन रिक्वायर्ड होती है। अकोमोडेशन के लिए हमें एक रेंट, एक डिपॉजिट, एक कमीशन भी देना पड़ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ घर वाले हैं वो 3 मंथ का रेंट प्लस एक डिपॉजिट, एक कमीशन जो है ये कंपल्सरी है। तो ये इट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरह की आप लोगों को अकोमोडेशन मिलती है। मैं मोस्टली यही रेफ़र करूँगा कि आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो पहले आप लोग यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में ही आएँ। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई यहाँ पे जानने वाले या कोई अकोमोडेशन आपके लिए अरेंज करे तो ये और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो होता है ना वीज़ा, वो हमें मिलता है यहाँ आने के बाद 1 साल का। उसकी जो रिसेंटली कॉस्ट चल रही है वो 7,000 तुर्किश लीरा है। यानी कि यहाँ पे आने के बाद भी आप लोगों को 7,000 तुर्किश लीरे का जो है वो भी आप लोगों का एक्सपेंस है। हो सकता नहीं है, ये 7,000 तुर्किश लीरा। यहाँ पे जब आप लोगों का 1 साल का वीज़ा लग गया देन आप लोग 1 साल यूनिवर्सिटी की क्लासेस लें और बाकी आप लोगों के सारे काम होते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जॉब्स की। जॉब्स रेशो यहाँ पे कैसी है। अब आप देखें, मैं अपनी इस वीडियो में बोल रहा हूँ जॉब रेशो अच्छी है, लेकिन नॉर्थ साइप्रस में 200, 300, 400, 500 स्टूडेंट्स जो आ गए हैं पाकिस्तानी, अब उन सबको तो नहीं जॉब मिल सकती। उसमें यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स मिलती रहती है। क्योंकि अक्सर मुझे दोस्त कह रहे होते हैं, बिलाल भाई आप कहते हैं इतनी जॉब्स हैं यहाँ पे, ये है वो है ऐसे है वैसे है, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही, इतने टाइम हमें हो गया है। अब आप लोग खुद देखें कि एक छोटी सी कंट्री में अगर 200, 400 स्टूडेंट आ गए तो सबको थोड़ी जॉब मिल जाएगी। तो मिल जाती है जॉब, लेकिन थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन मिल जाती हैं जॉब। अच्छा, अर्निंग कितनी है यहाँ पे अभी रिसेंटली जो चल रही है सैलरी, वो 35,200 तुर्किश लीरा जो है वो चल रही है यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में। यानी कि स्टूडेंट इतना अर्न कर सकते हैं। लेकिन डिलीवरी की अगर बात करते हैं, डिलीवरी में लोग 40,000 तुर्किश लीरा भी कमा रहे हैं, 50,000 लीरा भी कमा रहे हैं, 60,000 भी कमा रहे हैं। तो मोस्ट प्रेफरेबल जॉब जो मैं करूँगा स्टूडेंट्स को वो यही है कि यहाँ पे जो है वो डिलीवरी का ही काम करें स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन डिलीवरी में ही अगर मैं बताता जाऊँ तो वो ये है, अक्सर इस वीडियो को देख के कह रहे होंगे बिलाल भाई हमारा पाकिस्तान वाला लाइसेंस यहाँ पे वैलिड है कि नहीं। पाकिस्तान वाला लाइसेंस आप लेकर यहाँ पे आए, 1 हफ़्ता लगता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। अब उस कन्वर्ट की प्राइस क्या चल रही है, वो 20 से 25,000 तुर्किश लीरा चल रही है। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पे ही इनका लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो उसकी अभी कॉस्ट जो है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, कम भी हो सकती है, 12,000 तुर्किश लीरा आप लाइसेंस बन रहा है रिसेंटली। बाकी 12,000 तुर्किश लीरा में अगर आप लोग यहाँ पे आके अपना लाइसेंस बनवाते हैं, लाइसेंस बनवाने के बाद आप लोग डिलीवरी का काम टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने डिलीवरी के काम के लिए अगर लाइसेंस बनवा लिया आपको फ़ौरन ही जॉब मिल जाएगी। लेकिन आते ही फर्स्ट प्रायोरिटी में सबसे पहले काम करें, अपना वीज़ा लगवाएं, वीज़ा लगवाने के बाद अपना लाइसेंस बनवाएं। इंशाल्लाह आपको डिलीवरी के काम भी मिलेगा ईजीली और इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट ये होते हैं, आप लोगों के पास अपनी बाइक हो जाती है, कंपनी की ही बाइक होती है, कंपनी का ही पेट्रोल होता है, सारी चीज़ें जो है ना वो कंपनी की ही होती हैं, तो मसला नहीं होता है। एक तरह की आपको ट्रांसपोर्ट भी मिल जाती है। नो डाउट थोड़ा टफ़ है काम, लेकिन पैसे अगर आपने बात करनी है कि पैसे कमाने के लिहाज से वो डिलीवरी का ही है। इसमें अब एक और भी मैं लास्ट में बात करता जाऊँ कि मास्टर्स के जो स्टूडेंट है वो फुल टाइम डिलीवरी का काम कर सकते हैं। बैचलर्स वाले जो हैं वो फुल टाइम नहीं कर सकते, वो पार्ट टाइम कर सकते हैं। भाई वो पार्ट टाइम कर सकते हैं, उनको थोड़ा हार्ड होगा, चीज़ें जो है ना उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होंगी, लेकिन मैनेज अब उन्होंने खुद करना है। लास्ट में एक और बात, अगर आप लोग मास्टर्स में या बैचलर्स में आ रहे हैं तो कोशिश करें आपके बैचलर्स में
स्कॉलरशिप लेके आएँ 75 या 100। अगर आप लोग नॉर्थ साइप्रस आ रहे हैं, बाद में मत कहिएगा 50% वाले आ गए यहाँ पे, बैचलर्स वाले रो रही होते हैं कि यार ये इतनी फ़ीस है, ये वो। पाकिस्तान में से जब निकलना होता है ना, सब कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, मैनेज कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आके चीज़ें मैनेज नहीं होती। इसलिए काइंडली आने से पहले 75% या 100% आप लोग स्कॉलरशिप जो है वो ले के ही आएँ। 100% स्कॉलरशिप चाहिए, उसके लिए आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बायो में, वहाँ पर मेरा न्यू कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर आके आप लोग 100% सीट के लिए मैं आप लोगों को प्रेफर कर सकता हूँ, लेकिन लिमिटेड सीट हैं, अनलिमिटेड नहीं है। तो ये होगी स्टडी वीज़ा की ओवरऑल डिटेल। बाकी वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके अपनी नेक्स्ट रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं अगेन लास्ट में एक सबसे अहम एंड इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले ट्राई करें अपना किसी यूरोपियन कंट्री में। यूरोपियन कंट्री में नहीं होता देन आप लोग प्रेफर करें नॉर्थ साइप्रस को। अक्सर दोस्त कहते हैं साउथ साइप्रस में भी यार साइप्रस नॉर्थ साउथ दोनों के हालात एक जैसे हैं। बस इन शॉर्ट मैं लास्ट में यही कहूँगा, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी यूरोपियन कंट्रीज़ रखें, वहाँ पे नहीं होता देन आप लोग नॉर्थ साइप्रस आएँ। वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिलाल भाई को डेट से दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।